Hello everyone, hi guys, so welcome you all. Now guys, this is a very important part. आज के दिन हमारा आ चुका है नोटिफिकेशन नेशनल डिफेंस एकेडमी का। ना आप में से जिस भी बच्चे को नोटिफिकेशन देखना है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, आप सबसे पहले upsc.gov.in पर आप जाओगे और आप अपना नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हो मैं आपको एक बार बता देता हूं। आप देखो यहां पर आया, आपने इसको क्लिक किया नोटिफिकेशन पे और ये साइड में जो चल रहा था आपने यहां पर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लिया। अब देखो गाइस, मैं आपको सारी मोटी मोटी बातें बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें देखने वाली हैं। सारी मोटी मोटी बातों पर अपन डिस्कशन करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले गाइस, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देख लो, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। ये याद रहेगा, इस 4 जून होगा आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। आज से लेके 4 जून तक शाम को 6 बजे तक आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है गाइस। कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इस बात में, इस बात पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, ठीक है। नाउ अगली बात क्या देखनी है हमें गाइस, अब हमें सभी बच्चे सभी ध्यान से देखेंगे गाइस, आप लोगों को मेजरली क्या क्या चीजों पर याद रखना है। सबसे पहली चीज, आपसे मान लीजिए कोई भी आपने जब फॉर्म फिल किया, जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने फिल किया और कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है गाइस, तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन को केवल और केवल 5 जून से लेकर 11 जून के बीच में ही सुधार सकते हैं। कोई कंफ्यूजन ना रहे, 5 जून से लेकर 11 जून के बीच में ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन को सुधार सकते हैं। यू नीड टू नो दिस थिंग, यू नीड टू नो दिस थिंग गाइस। बट इसका यह मतलब नहीं है यार कि गलत करते हुए चलो, क्योंकि सुधारना प्रोसेस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। भगवान के लिए कोशिश करिएगा कि कोई चीज गड़बड़ ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे, आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस थिंग। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्या क्या याद रखना है गाइस, कैंडिडेट के पास उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल का फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। यह बहुत ही एक जरूरी बात है गाइस। आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास इनमें से कोई एक चीज नहीं होगी। यह बहुत जरूरी फैक्टर है गाइस, कोई एक चीज एटलीस्ट आपके पास यहां पर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, सभी बच्चों को यहां पर ध्यान से देखना है। आपको पता होगा कि रॉन्ग आंसर पे 1/3 नेगेटिव है। 1/3 नेगेटिव का मतलब क्या है, आपका जो मैथ्स का पेपर है वो 2.5 मार्क का होता है, राइट आंसर इज 2.5 मार्क का। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.83 मार्क्स आपके गलत हो जाएंगे, 0.83 मार्क्स आपके चले जाएंगे। सिमिलरली जो जीएटी का पेपर होता है वो होता है 4 मार्क्स का, और अगर आपका कुछ भी गलत हो जाता है तो 1.33 मार्क्स आपके खत्म हो जाएंगे। नाउ गाइज, ये बहुत जरूरी है गाइज, बच्चे भूल जाते हैं कि आपको ओएमआर शीट जो मिलेगी, ओएमआर शीट मतलब एमसीक्यू वाली डॉट्स में जो आपको फिल करनी है, ये जो ओएमआर शीट मिलेगी ये आप केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भर सकते हो। नाउ अब क्या, अब ये गाइज मैं आपको अभी ये जो बता रहा हूं, मैं चाहता हूं सभी बच्चे 1 मिनट यहां पर होल्ड करके एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। फैसिलिटेशन काउंटर के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, टेलीफोन नंबर। कोई भी गड़बड़ होती है गाइस, कोई भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी आपकी बात हो करने के लिए, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस आप ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा, फोटो आपकी 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप बचपन की फोटो लगा दोगे तो वो मिसमैच कहलाएगा और आपको फिर एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। अब जो मेजर बात है क्या है, सबसे पहले एनडीए का 154th कोर्स है ये, और नेवल एकेडमी का 116th कोर्स, जो कि 2 जुलाई 2025 से शुरू होगा। ये उस कोर्स की हम बात कर रहे हैं। अब गाइस देखो, बहुत सालों बाद 400 से ज्यादा की सीट आई है गाइस। सभी बच्चे यहीं पर रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, 400 से ज्यादा की सीट बहुत सालों के बाद आई है। याद रखोगे गाइस, आर्मी में टोटल सीट 208 है, जिसमें फीमेल की 10 सीट्स है। नेवी से यहां मतलब है एनडीए की नेवी में टोटल 42 सीट्स हैं, जिसमें 6 सीट्स फीमेल के लिए। गाइस ध्यान से देखते हुए चलो, ये बहुत जरूरी बात है। बहुत सीट्स आई हैं, खुशी की चीज है, इसको याद रखने वाली है। फ्लाइंग के लिए मतलब एयरफोर्स में 92 सीट्स टोटल आई हैं,
जिसमें 2 सीट फीमेल की हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के में 18 सीट्स हैं टोटल, जिसमें 2 सीट फीमेल्स की हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में 10 सीट्स हैं, जिसमें 2 सीट्स फीमेल के लिए हैं। नेवल एकेडमी के लिए टोटल 34 सीट्स आई हैं, जिसमें 5 फीमेल्स के लिए सीट्स हैं। ये बहुत जरूरी बात है गाइस, फिर से देख लो, सीट्स बढ़ गई हैं। गर्ल्स की सीट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, सो ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गर्ल्स की सीट बढ़नी चाहिए थी और, बट ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, जो है मैंने आपके सामने बता दिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, अगला पॉइंट आप सभी बच्चों को यहां पर ध्यान से देखना है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हो आपका एग्जामिनेशन सेंटर। किसी को कहीं कोई डाउट हो रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, कमेंट पे डाल सकते हो। अब गाइस जो सबसे जरूरी चीज है क्या है, कौन अलाउड है इसको देने के लिए इस एग्जामिनेशन को। ध्यान से देखोगे गाइस, ये बहुत जरूरी फैक्टर है। मैं इसको लार्ज करके बता देता हूं, ध्यान से देख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 जनवरी 2006 से जो बच्चे पैदा हुए हैं 1 जनवरी 2009 तक ये बच्चे एलिजिबल हैं एनडीए का एग्जाम देने के लिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं गाइस, दोनों दिन इंक्लूडिंग है, 2 जनवरी 2006 से लेके इट शुड बी 1 जनवरी 2009 तक जो भी बच्चा फॉर्म फिल किया, जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आता है वो यहां पर एलिजिबल है। ओनली अनमैरिड गाइस, आई होप एवरीबडी इज अनमैरिड। अगर कोई आप में से मैरिड है तो प्लीज यू आर नॉट अलाउड, ठीक है ना, भगवान के लिए ना फॉर्म भरे, ठीक है ना। अब एक जरूरी बात, थोड़ा सा बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक का बच्चा, 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक का बच्चा, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। ये याद रखिएगा गाइस, 1 जुलाई 2006 ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। भगवान के लिए पूरी ताकत लगाइए। सारे बच्चे अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास कितने अटेम्प्ट बचे हैं। वैसे इतना जानना जरूरी नहीं है गाइस, अगर ये अटेम्प्ट है आपका तो अगर आप 2025 में 12th का बोर्ड दे रहे हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। 11th क्लास का बच्चा नहीं दे सकता है ये एग्जाम, ये याद रहेगा गाइस, 11th क्लास का बच्चा ये एग्जाम नहीं दे सकता। अब ध्यान से देखो गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी के लिए अलाउ है 10+2 का कोई भी पैटर्न, मतलब पीसीएम हो नहीं हो, आर्ट्स के आप बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, किसी के भी बच्चे हो, आप यू आर अलाउड, ठीक है। बट एयरफोर्स और नेवी के लिए पीसीएम होना ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी ही चाहिए। एयरफोर्स में आप ग्राउंड ड्यूटी भी अप्लाई कर रहे हो, नॉन टेक्निकल भी अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, आपके पास पीसीएम होना ही चाहिए ना। अगला पॉइंट क्या है, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल वही बच्चा एनडीए का एग्जाम दे सकता है जो 24 जून 2025 को अपना 12th पास का सर्टिफिकेट सबमिट कर सकता हो। गाइस इसमें 1 आध महीने का गैप मिल जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो इसका मतलब यह है कि 12th का ही बच्चा जो इस वक्त 12th में होगा वही दे सकता है। मतलब जो 2025 की फरवरी मार्च में अपना बोर्ड दे रहा होगा, 11th का बच्चा नहीं दे सकता। ये याद रखिएगा गाइस, बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, 11th का बच्चा नहीं दे सकता। आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस वेरी क्लियरली। 24 जून 2025 को आपको अपना 12th पास का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। 1 आध महीना का गैप मिल जाता है। देखो गाइस, नोट 1 लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन क्लास 11th एग्जाम दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये एलिजिबल नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा गाइस, एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, आप सभी बच्चों को याद रखना है, फीस 100 रुपीज का फीस है। आप सभी बच्चों को ये याद रखिएगा। बस्ट SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड द वार्ड ऑफ JCO NCO, ये लोगों को एग्जेम्पशन होती है, ये कोई फीस नहीं भरेंगे। अगर आप बाय कैश पेमेंट कर रहे हो तो आपको 12 बजे, रात को 12 बजे 3 तारीख को ही कंप्लीट करना पड़ेगा। आपकी पेमेंट 3 तारीख को ही, मतलब 1 दिन पहले ही क्लोज करना पड़ेगा। आप 4 तारीख तक नहीं वेट कर सकते। SBI की ब्रांच में जाकर आप अपना चालान फिल कर सकते हो, आप अपना चालान फिल कर सकते हो। नाउ गाइस याद रखिएगा, पेमेंट मोड विल बी क्लोजिंग 6 PM, 4 जून को आपका सारा पेमेंट क्लोज हो जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कोई भी और फर्दर डाउट हो प्लीज मेरे साथ डायरेक्ट
डायरेक्टली कमेंट करो इसी पे, और प्लीज स्टे ट्यून्ड रहिएगा। इसी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए फटाफट। जिसके पास जो डाउट हो आप उस डाउट को दूर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तैयारी शुरू करिए गाइस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।